थोड़ा इसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है ये चीज। जी देखिए, पहले यहाँ यहाँ ये समझ लें कि जो भी इस देह के अंदर है वो सिर्फ इस देह का ही ड्राइवर है, वो दूसरी देह का भी ड्राइवर नहीं है। बस अपनी ही गाड़ी को ऑपरेट कर रहा है, अपनी गाड़ी को चला रहा है जिसमें बैठा हुआ है। जो इस देह रूपी गाड़ी में बैठकर अपने आप को देह रूप ही स्वीकार कर लिया है, जबकि वो नहीं, देह रूप तो नहीं है। जो बोल रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, वो चेतना कर रही है। देह तो जैसे गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी होती है, अंदर बैठा ड्राइवर दूसरा अलग होता है, उस तरह से हम हैं इस देह में। ये तो आपने अच्छे से समझा दिया। समझा ही नहीं दिया, मतलब अनुभव करा दिया। जी अब देखिए, अभी वही विषय चल रहा है कि देह रूपी ड्राइवर अलग है, ये सिर्फ इसका ड्राइवर है, इस देह का रचयिता नहीं है। जो इस देह को बना रहा है, रख रखाव कर रहा है, वो ड्राइवर नहीं है, वो इसका मैन्युफैक्चरर है। यहाँ गौर कर लो, मैन्युफैक्चरर और ड्राइवर में बहुत फ़र्क है। वो मैन्युफैक्चरर परमात्मा है, इस देह के ऊपर जी एक ठप्पा लगा हुआ है, मेड इन गॉड। अब इस देह के अंदर जो ड्राइवर रह रहा है, अब देह से प्यार करेगा या देह के मैन्युफैक्चरर से। अब उसका फर्ज है कि ये जो देह को बनाने वाला है वो इस देही आत्मा के तुल्य ही है, अर्थात सजाती है। और जिसमें रह रहा है ये भी जाती है, देह भी जाती है। देह जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन पदार्थ है, परमात्मा भी चेतन पदार्थ है। अब इस देह से, मन से, अर्थात जड़ पदार्थ जितने भी हैं, 24-25 जो भी हैं, इनसे अपने को अलग करके जो सृष्टि का मैन्युफैक्चरर है उसके साथ अपने आप को, अपनी एकता बनाना है। अब वहाँ होगा क्या, आपका प्रश्न यही था। वहाँ ये होगा कि इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा और न ही उस परमात्मा का अस्तित्व समाप्त होगा। अगर अस्तित्व समाप्त हो गया तो अनादि नहीं होगा, फिर आदि हो गया। ये अपने ही अस्तित्व से परमात्मा के अस्तित्व के साथ रहकर, अर्थात एक साथ रहकर, अभी जो जगत के सुख दुख को भोग रहा है इसको त्याग देगा, और परमात्मा में जो कुछ है उसके गुण धर्म स्वभाव है उसके साथ जाकर उसका अनुभव करने लग जाएगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, अब उस आनंद के साथ जाएगा तो ये आनंदित होगा। इसी का नाम है बूंद समुद्र में समा जाना, अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन। लेकिन यहाँ फिर भी आप लोग ध्यान रखो
अपना अस्तित्व नहीं खो सकता, अपना अस्तित्व बना ही रहेगा। अपने अस्तित्व से ही उस ब्रह्मानंद का भोग करेगा, क्योंकि चेतन भोगता है, अनुभव करता है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस ज्ञान में निमग्न रहेगा, आनंद के अंदर। यही मोक्ष है। हरिओम। देखिए, आत्मा का अपना स्वरूप ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ जानना, इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव का नाम आत्मा है। तो देखिए, जब इसका स्वरूप यही है तो इसका स्वरूप तो समाप्त होगा ही नहीं। इसका स्वरूप समाप्त होने का अर्थ यह है कि ज्ञाता ज्ञान स्वरूप रहे ही ना। ज्ञान स्वरूप जो तत्व है उसमें ज्ञान रूपी साधन न रह जाए, तो इसका अर्थ उसका स्वरूप समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं। ज्ञाता का जो ज्ञान स्वरूप है ये रहेगा ही। अब ये जो ज्ञाता है उस आनंद का ज्ञाता हो जाएगा। वो आनंद अलग है और ये अलग है। पहले बताया गया है कि आत्मा एक देशी तत्व है, अल्पज्ञ तत्व है, अल्प शक्ति है, थोड़ा ज्ञान रखने वाला। अगर थोड़ा ज्ञान रखने वाला है तभी जानने का प्रयत्न करता है। अगर ये अनंत ज्ञान वाला हो इसको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अनंत ज्ञान वाला है उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। जो लिमिटेड ज्ञान वाला है उसी को जानने की आवश्यकता, वो उसी को आवश्यकता है। अब जैसे कहा जाता है परमात्मा अनंत ज्ञान वाला है, तब उसको जानने की जरूरत पड़ेगी। आपके कर्मों को कौन जान रहा है? आपके असंग जन्मों को कौन जाना है? आप तो जानते नहीं हो। अपने पे घटा लो। आप कभी 4 दिन पहले क्या बात हुई आपको नहीं पता। 4 मिनट पहले एक शब्द को आप दोहरा नहीं सकते, तो कहाँ संपूर्ण ज्ञान वाले हो गए आप। लेकिन जो सभी मन के अंदर ठहरा हुआ, सभी आत्मा के अंदर ओतप्रोत एक साथ सबकी जानकारी हासिल करता हुआ सबके हृदय के अंदर विराजमान है, उसी का नाम सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ सब कुछ जानना। सृष्टि के अंदर कुछ भी चीज ऐसा नहीं कि जिसको जानता ना हो। अल्पज्ञ का अर्थ है कि थोड़ा जानना। अल्प मतलब थोड़ा। तो आप हम सब थोड़े जानने वाले हैं। थोड़ा जानने वाला उस बहुत वाले के साथ मिल जाएगा, फिर भी बहुत नहीं हो पाएगा, और उसके आनंद में निमग्न रहेगा। नारायण जी। देखिए, अब आप इस धरती पे रह रहे हो ना। धरती कितनी बड़ी है और आप कितनी दूर के जानते हो, कितनी दूर तक आपकी पहुंच है। इसी प्रकार से ईश्वर पूरा ब्रह्मांड है। सब जगह वो पहले से पहुंचा हुआ है, सबको घेरा हुआ है। आप उसी के एक भाग में बैठ के, जैसे अभी धरती के एक भाग में बैठकर आप जो कुछ जान रहे हो, यही तो आपका ज्ञान है। एक साथ आप पूरी धरती को नहीं जान सकते। एक साथ पूरी धरती को आप नहीं देख पा रहे हो। एक साथ पूरे आकाश को नहीं देख पा रहे हो। एक साथ आप जितने भी तारेगण हैं ये सब को आप नहीं देख पा रहे हो। तो
इसी का अर्थ है एक देशी, अर्थात एक स्थान पर रहने वाला। चरण स्पर्श। हाँ, आशीर्वाद। अब आप देखिए, अब आप उस परमात्मा जो आकाश के स्वरूप, आकाश की भांति जो ईश्वर है, उसी के अंदर आप रहेंगे। ध्यान रखना, जब आपके अंदर मन ही नहीं है तो विचार किससे करोगे? आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो किसकी कल्पना करोगे? आपके अंदर ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, तो किसके लिए अहंकारित होगे? आप तो मस्त हुआ, शांत हुआ, जैसे अपने ही मस्ती में मस्त शांत पड़े रहोगे, उसी आनंद को भोगते रहोगे। चलो, अब यहाँ आपने प्रश्न किया है। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है, जी। क्योंकि अनुभव तो ऐसा होता है, ध्यान में बैठते हैं तो लगता है कि मेरे अंदर ये शरीर है, तो वो एक वो चीज हो जाता है ना कि मैं आपके यहाँ एसी चल रहा है, करंट कहाँ है? और जो बिजली का करंट है कहाँ है? आप कहोगे अंदर भी है और बाहर भी है। अगर बाहर होगा तो शॉर्ट नहीं मार देगा, और अंदर नहीं होगा तो आपका एसी चलेगा कैसे? अगर आप बाहर हो तो ये शरीर नहीं चल सकती, शरीर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर सकता। अनुभव कर लो, कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो आत्मा इससे बाहर हो जाती है उसी को तो आप लोग डेड करने लग जाते हो। कितनी अज्ञानता है। वहाँ तो मान लेते हो, यहाँ क्यों नहीं मान रहे हो? मरने के बाद में सब कोई स्वीकार करते हो, मर गया। क्या मर गया? अगर बाहर है तो मारा क्या? अरे भाई, अंदर था तभी तो वो काम नहीं कर रहा है, उसके इंस्ट्रूमेंट, तभी तो आप उसको मृत कह रहे हो, घोषित कर रहे हो। ड्राइवर अंदर बैठ के ड्राइविंग करता है, बाहर सड़क पे जाके ड्राइविंग नहीं करता गाड़ी से उतर के। जिस तरह से स्टीयरिंग, क्लच, गियर, ब्रेक, इंजन, टायर, इस सबसे एक लिंक होता है। ये गाड़ी है, वही आपकी देह रूपी गाड़ी है, लेकिन आप ब्रेन के द्वारा ही इस पूरी गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। ब्रेन से हटके देखो ना, थोड़ी देर के लिए आप तमोगुण में चले जाते हो, ब्रेन आपका शांत हो जाता है। कभी आपने किसी को देखा इसमें ड्राइविंग करते हुए? मरे के बराबर है, सोया हुआ है। रोज जाते हो फिर भी पहचान नहीं पा रहे हो। आप अंदर से बैठ के देखते हो बाहर, या बाहर से बैठ के अंदर देख रहे हो? आपने कह दिया कि बाहर भी है अंदर भी है। क्यों कल्पनाओं में जा रहे हो? क्यों दूसरे को सुने सुनाए बातों में आ रहे हो? अपने आप को देखने में आपके सामर्थ्य नहीं हो रहा क्या? अपने सामर्थ्य को जगाइए, मत जाइए किसी की सुनी बातों में। आप जहाँ से देख रहे हो वहीं हो आप। जहाँ देख रहे हो, जिसको देख रहे हो, वहाँ आप नहीं हो। अपने घटाइए ना, दृष्टा स्वरूप आपका है। वो हमारा दृष्टा स्वरूप। जब आपको ये लगता है कि हम बाहर हैं तो ये आपका मनोविकार है। आप मन के विकार के अंदर फंस चुके हैं, मन की कल्पना के अंदर फंस चुके हैं, या किसी के शब्द जाल में आप बंध चुके हैं। शब्द जाल में मत फंसो, तत्व के देखिए। वाणी का जाल बहुत खतरनाक है। दो ही तो जाल है दुनिया में अंदर,
एक खाने के जाल 84, दूसरा है वाणी के जाल। अध्यात्म में वाणी के जाल फंसा देता है और संसार में 84 के जाल फंसा देता है। हटो भाई हटो, तत्व दर्शन कीजिए, अपना अनुभव करो ना, बैठ जाइए ना। आपको तो कोई लेके भागा ही नहीं है, आप कहीं गुम तो हुए नहीं हो। जब भी आपके अंदर किसी प्रकार का अज्ञान घेरे, चुप करके बैठ जाइए, अपने को मानने लग जाइए, जानने लग जाइए, शांत हो जाइए, आपको पता चल जाएगा, अपनी खोज होने लग जाएगी। अपन को अपने में खोजो, दूसरे में मत खोजिए। आपका मन भी दूसरा है, बुद्धि भी दूसरी है, इंद्रियां भी दूसरी हैं, सब कुछ दूसरे हैं। दूसरे में तो जन्म जन्मांतर फंसे हो। अब तो वहाँ से हट जाओ, अपने में वापस आओ। आत्मा इस शरीर के अंदर एक ड्राइवर है, अति सूक्ष्म सत्ता है, एक देशी है। इस शरीर के अंदर 3 स्थान है उसके। जहाँ जाता है वहाँ अपना काम शुरू कर देता है। जागृत में आता है त्रिकुटी के पीछे, तो शरीर और इंद्रियों की सारी क्रिया चालू हो जाती है। जब वहाँ से छोड़कर स्वप्न में चला जाता है तो बाहर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, विचारों में खो जाता है, स्वप्न में खो जाता है। जब वहाँ से हट जाता है, हृदय देश में आता है, तो स्वप्न में भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से समझो, अज्ञानता मत आइए। आप लोग तो वापस जा रहे हो नीचे, आप लोगों का पतन हो रहा है। आचार्य जी बहुत जो उलझ गया इधर उधर ना, उसका पतन हो जाता है। इसलिए तत्व दर्शन कीजिए, तत्व के अंदर उलझिए, जिसका दुनिया के अंदर कोई काट नहीं है। देखिए, जितने भी इंसान मिलेंगे सबके अलग अलग विचार मिलेंगे। क्यों? जितनी दुनिया में किताबें मिलेंगी सबकी राय अलग अलग मिलेगी। क्यों? जितने अध्यात्म में पंथ वाले मिलेंगे सबके अलग अलग हैं। क्यों? जब सत्य एक है तो अनेकता क्यों? अनेकता इसलिए है कि सब वाणी जाल में उलझे पड़े हैं, सब अपनी अपनी कल्पना के अंदर फंसे पड़े हैं, और कल्पना सत्य नहीं होता। ये मन की कल्पनाएं हैं। सबको छोड़ दो, एक पुस्तक आपके सामने है जिसका कोई दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता। ये पूरा संसार, आपकी शरीर, ये पुस्तक है, और ये ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर की बनाई हुई पुस्तक के अंदर अनेकता नहीं होती, सिर्फ एक ही है, उसे बदलाव नहीं होता। इसलिए किताबें साइड रख दो, लोगों को वाणी जाल को साइड रख दो। इस ईश्वर की पुस्तक को क्यों न पढ़ो आप, जहाँ अनेकता है ही नहीं। सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ, ईश्वर की पुस्तक पढ़िए, जहाँ आप देखोगे मेड इन गॉड, ईश्वर की ही मोहर लगी पड़ी है। इसमें उलझोगे तो सुलझ जाओगे, इसको छोड़कर कहीं भी जाओगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, और फिर 84 में डूब जाओगे। इसलिए तत्व दर्शन कीजिए, बचो। हरिओम। गुण बताए थे आत्मा के, तो उनमें से गुरुजी राग द्वेष और सुख दुख तो खत्म हो जाते हैं, और इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान, तो ये गुण वहां रहेंगे गुरुजी? हाँ जी, ये तीनों गुण उसके विद्यमान रहेंगे, ये समाप्त नहीं होते। इच्छा क्या है, प्रयत्न क्या है, ज्ञान क्या है,
इच्छा ये रहेगी उस समय, उस ब्रह्मानंद की लूट, ये इच्छा रह जाएगी, उसी को लूटता रहेगा। प्रयत्न क्या रहेगा? वहाँ से न हटना। ज्ञान क्या है? उसकी समझ, जानना, वो जानने में लगा रहेगा। हाँ, उस समय जैसे अपनी आत्मा को जान रहा होता है, अपने को जान रहा होता है, उसी प्रकार से ईश्वर को भी जान रहा होता है। और इस समय क्या है कि हम अपने को तो मान रहे हैं, हालांकि जान नहीं रहे हैं, ध्यान रखना। इस समय हम अपने आप को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। जिस समय हम जान रहे होते हैं तो मानते नहीं, यहाँ गौर कर लो। जिस समय हम जान रहे होते हैं ना, फिर मानना वहाँ नहीं रहता। मानना तो मन का विषय है और जानना आत्मा का विषय है। जब आप समाधि के अंदर अपने चेतना में निमग्न रहते हो तो उस समय ये ज्ञान दृष्टि आपकी बनी रहती है। यही ज्ञान है जी, यही जान रहे होते हो। लेकिन जब बाहर आते हो तब जानते नहीं हो, तब मानते हो कि मैं आत्मा हूं। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है, मानना नहीं होता, उससे डूबे रहते हो, आत्मज्ञान के अंदर तृप्त रहते हो। तो इसी तरह से परमात्मा को अब वह मानता नहीं, जानता रहता है चेतना, और अपने को भी जानता रहता है। जैसे अभी प्रेजेंट में आप लोग, आप शब्दों को भी जान रहे हो, अपने आप को जान रहे हो, यहाँ द्वैत है। इसी तरह से जानना आत्मा का स्वभाव है, वो जानता ही रहेगा, वहाँ एक साथ रहेगा। हाँ, इस पे और भी कुछ विषय हैं, किसी दिन फिर चर्चा चलेगी, क्योंकि लंबी चर्चा हो जाएगी कि मोक्ष में क्या रहता है। कुछ हमारे महापुरुषों ने और भी अपने विचार रखे हैं, कुछ वेदों ने भी अपने विचार रखे हैं। उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा समय हो गया है और मैं फिर वहाँ से बाहर निकला हूँ। पहाड़ी एरिया में मुझे जाना है, अंधेरा है पूरा। नारायण।